मंदिर जाएं या ना जाएं, 100% जाएं, मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, गुरुद्वारे जाएं, गिरजाघर जाएं, जाना ही है। वो परंपराएं बिल्कुल नष्ट ना करें जो लाखों सालों से, हजारों सालों से चली आ रही है। ये मॉडर्न वर्ल्ड ने सारे कल्चर की ऐसी तैसी कर दी है कि अरे जाना क्या जरूरी है, मन में भगवान है ना। मन में तो भगवान है तो फिर तो सब चीज, पैसा मन में है ना, कमाने की क्या जरूरत है। मंदिर मस्जिद में जाने के बाद किसी भी आदमी के घर में कितनी भी तकलीफ हो ना, वो क्या कहता है, भगवान के घर आ गया ना, अब कोई तकलीफ नहीं है, अब भगवान करेंगे। हम दुनिया को हर वक्त सिखाते हैं कि दुनिया हमसे कैसा बिहेव करे। करेक्ट और नॉट? हाँ, नमस्ते सर। हाँ जी। मेरा नाम कालू राम है सर। मेरा एक सवाल है, मतलब स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है जी। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि मंदिर जाना ज़रूरी है, नहीं भी है, लेकिन मैं इस चीज़ को समझ नहीं पाता हूँ कि मेरे को क्या करना चाहिए। दूसरी चीज़, अभी जैसे मैं कल परसों घर पे गया था होली पे, तो अभी पिछले 3 साल में मैंने लाइफ को टोटली बिल्कुल ट्रांसफॉर्म किया था। घर भी बनाया था, घर वालों को कर्जा भी उतारा था और ख़ुद की लाइफ में मैंने चेंजेस किए थे, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ सर। अभी रिसेंटली कल परसों जब मैं घर से निकल रहा था तो पापा अचानक बोलते हैं कि मतलब डिमोरलाइज हो गया था मैं उस जगह पे। मैं कुछ सवाल जवाब थे लेकिन मैं नहीं कर पा रहा था। अटैक आ गया तो मैंने कुछ बोला भी नहीं। बोले कि मेरे को ज़मीन बेचना है। तब की कर्जा चुक चुका था, कंप्लीट हो गया था, 1-2 लाख रुपए थे। मैं सोचा कि अब अगले 2 महीने के अंदर कर देंगे। लास्ट टाइम उन्होंने बोला कि मेरे को तो कर्जा चुकाना है, अगर कर्जा चुक गया तो मैं ज़िंदा रह जाऊँगा, नहीं चुका तो मैं मर जाऊँगा। अगर मेरे को कर्जा चुकाने के लिए मेरे को ज़मीन बेचनी है। तो उस सिचुएशन में ना सर, मैं समझ ही नहीं पाता हूँ कि मतलब इतना मैंने करा, इतनी सारी चीज़ें कर रही है, जिम्मेदारी ली है परिवार की, सब कुछ करने के बावजूद भी मतलब एक जो सपोर्टिव होता है ना कि आदमी सब दुनिया से लड़ लेता है लेकिन अपनी फैमिली से नहीं लड़ पाता। तो उसको किस तरीके से हैंडल किया जाए, किस तरीके से स्पिरिचुअलिटी में, अगर मंदिर जाना होता है तो कभी कभार हफ्ते 2 हफ्ते में मैं चला जाता हूँ, लेकिन समझ ही नहीं आता कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है सर। मैंने गीता पढ़ी तो उसमें लिखा है कि कर्म प्रधान है, तो मैं उसको सबसे ज़्यादा फॉलो करता हूँ। मैं काम भी करता हूँ और अपना बेस्ट जितना हो पाता है मैं अपना बेस्ट दिया भी है और टीम को भी लेके साथ में चलता हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैंने करी भी है और अपने आप को मतलब प्रूव भी करा है, हर जगह पे मैंने देखा है अपने आप को लिए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ मतलब मेरे को किस तरीके से और जल्दी ग्रोथ करनी है और किस तरीके से मैं आगे बढ़ सकूँ ताकि मैं खुद भी आगे बढ़ूँ। और मेरा एक जो विज़न, जैसे कल से जब आप टॉपिक ले रहे थे तो विज़न मेरा सबसे फेवरेट था। तो मैं विज़न चाह रहा था कि मेरी ज़िंदगी में क्या विज़न होना चाहिए। मेरी माँ मेरे लिए सबसे बड़ी एक इंस्पिरेशन है, क्योंकि एक मज़दूर फैमिली की बिलोंग करती है। क्योंकि मजदूरी में जब झुग्गी झोपड़ों में रह के वो काम करके हमको पढ़ाया लिखाया, 12वीं पास करी, तो मेरे लिए एक विज़न था कि मेरे को यहाँ से एक लाइफ को लेके जाना है। दूसरा विज़न मेरा बना है कि मेरे को एक इंस्पिरेशन बनना है कि दुनिया के अंदर अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी इंसान, अगर मैं दुनिया में जब मरूँ, यहाँ दुनिया में जाऊँ, तो कम से कम 2 लोग तो ये बोले कि यार जिंदा आदमी ज़िंदगी जी के गया था, 2 लोगों की ज़िंदगी सक्सेसफुल करके गया। थैंक यू कालू भाई, लंबा हो गया सवाल, लेकिन आपके सवाल के 2 पहलू है। एक, स्पिरिचुअलिटी, क्या मंदिर वंदिर जाना है या नहीं है, मैं उधर जाऊं या ना जाऊं। दूसरी चीज़, अगर परिवार वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए। करेक्ट? तो पहला सवाल, मंदिर जाएं या ना जाएं, 100% जाएं, मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, गुरुद्वारे जाएं, गिरजाघर जाएं, जाना ही है। वो परंपराएं बिल्कुल नष्ट ना करें जो लाखों सालों से, हजारों सालों से चली आ रही है। ये मॉडर्न वर्ल्ड ने सारे कल्चर की ऐसी तैसी कर दी है कि अरे जाना क्या जरूरी है, मन में भगवान है ना। मन में तो भगवान है तो फिर तो सब चीज, पैसा मन में है ना, कमाने की क्या जरूरत है। ऑलराइट, यू मस्ट सो मन में भगवान रख के नहीं होता है। जब हम किसी पर्टिकुलर प्रतीक के पास जाते हैं, जो भी प्रतीक हो, जैसे पैसे हमें कमाने के लिए गोल चाहिए, सामने अगर हमने गोल लिख के रखा है तो वो गोल हमारी जिंदगी में बहुत पावर देता है हमें। तो जो भी चीज़ हमारे सामने होती है, हम कोई कार लेना चाहते हैं, हम उस कार को देखते हैं, हमारी डिज़ायर पैदा होती है और हम कहते हैं हम उस कार के जैसा कार खरीदें। ऐसे ही जब आप भगवान के मंदिर जाते हो तो आपके मन में प्रेरणा आती है। आप हनुमान जी की मूर्ति देखते हो तो आपको लगता है बजरंग बली जैसे विशाल बने, हम ब्रह्मचर्य का पालन करें, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बने, बहुत ज़्यादा कर्तव्यनिष्ठ बने। भगवान श्री राम को देखते हैं तो उनके जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम बने। भगवान श्री कृष्ण को देखते हैं तो उनके जैसा राजनीतिज्ञ, उनके जैसा समाज शास्त्र का ज्ञाता हम बने। जब हम
इस तरह की चीज़ें सुनते हैं तो हम पांडवों को देखते हैं तो पांडवों जैसा बनने की हमारी प्रेरणा आती है। सो जहाँ से भी प्रेरणा मिले वहाँ जाना ही चाहिए। और मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे इतने सारे लोगों की श्रद्धा होती है। जैसे मान लीजिए इस स्टेज पे लाख लोगों की श्रद्धा है, तो पता है इस स्टेज को छूते ही आपको पावर आ जाएगा। आपने देखा होगा ना, मंदिर में जाते ही शांति मिल जाती है तुरंत, जो शांति घर में शायद 50 बार काम करने के बाद भी नहीं मिलती है, लेकिन वहां जाते हैं क्योंकि वहां 1 लाख लोग आके गए हैं पिछले 1 साल में और सभी के सभी लोगों ने पॉजिटिव ऊर्जा दी है उस स्थान को। मंदिर मस्जिद में जाने के बाद किसी भी आदमी के घर में कितनी भी तकलीफ हो ना, वो क्या कहता है, भगवान के घर आ गया ना, अब कोई तकलीफ नहीं है, अब भगवान करेंगे। तो जहां जाके लाखों लोग पॉजिटिव हो जाते हैं, वो स्थान आप देखिए प्रयागराज, 50 करोड़ लोगों को एक जगह खींचने की ताकत उस संगम के जल में है। और वहां पे हम जानने की सोचें या ना सोचें, ये डबल क्वेश्चन ही कैसे आ सकता है। एक ऐसा छोटे सी मंदिर, ये तो इतना अच्छा हॉल है, यहाँ पे तो हम पैसा दे के आते हैं, लेकिन एक छोटी सी जगह गुमटी सी बनी हुई है कहीं पे, और वहां हजारों लोग हर महीने आ रहे हैं बिना बुलावा दिए। मतलब उस जगह में कोई तो पावर है। हर पावर की जगह पे जाएं, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, चाहे वो किसी भी शास्त्र की हो, क्योंकि वो चीज आपको इतनी ताकत देती है। आप अगर उसको वहां फील करने एनर्जी, मैं जब केदारनाथ में गया, मंदिर के अंदर जाते ही ऐसा पता नहीं मुझे ऐसी एनर्जी फील हुई जो मैंने आज तक कभी और कहीं फील नहीं की। अब ये एनर्जी जो है, आप और मैं प्योरेस्ट फॉर्मेट में सिर्फ और सिर्फ एनर्जी है। अब कैसे समझाओगे इस चीज को कि वहां इतनी भयंकर बाढ़ आई और सारे आसपास की दुनिया बह गई, मंदिर बच गया, और मंदिर के पीछे बराबर एक बड़ी सी शिला आके, जिसको भीम शिला कहते हैं, वो आके रुक गई, उसने सारे पानी को काट दिया। कैसे समझाओगे इस? कोई तो होगा ना यहाँ मिरेकल, नहीं तो ऐसी जगह पे कुछ, तो ऐसी जगह पे जहां मिरेकल है जाएं भी, वहां शांति से बैठे भी और भगवान से प्रे भी करें, भगवान मुझे ऊर्जा दे। मुझे नहीं पता भगवान मूर्ति में है या कहाँ है, लेकिन भगवान है जरूर, कोई ना कोई सर्वशक्तिमान है जो इसे चला रहा है। ये आपके पहले सवाल का उत्तर है। दूसरे सवाल का उत्तर, न आपके पिताजी आपको सपोर्ट करेंगे, न मेरे पिताजी मुझे सपोर्ट करेंगे। हमारे घर वाले बने ही इसलिए हैं ताकि हम कितना भी बेस्ट कर लें, हमें फिर नीचे गिराएं, साले किधर किया तूने बेस्ट, और अंदर से फिर आवाज आए, यार अभी तो और करके दिखाऊंगा। तो आपके पिताजी ने जो किया वो बेस्ट किया। आप उससे हर्ट हुए, ये आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप उस इमोशन को नहीं डील कर पा रहे, पिताजी उस इमोशन को नहीं डील कर पा रहे, वो पिताजी की प्रॉब्लम है। हर्ट नहीं हुआ मैं सर, सिर्फ ओनली ऐसा लगा है कि यार क्या करूं मैं, अब किस तरीके से मैं मैनेज करूं। हाँ, तो और कुछ नहीं, आपके और मेरे हाथ में क्या है। इस समय मेरे पिताजी, जब मैं नौकरी छोड़ रहा था, मेरे पिताजी बड़े हर्ट हुए और मेरे को ये दुविधा थी कि मैं ट्रेनर बनूं या उनकी थॉट को मैनेज करूं। अंदर से आवाज आई, ट्रेनर बनना ही उनके लिए सबसे बढ़िया काम होगा फ्यूचर में। तो पापा मम्मी की हर बात मानना ज़रूरी नहीं है। पापा मम्मी को, उनको सम्मान देना, उनको प्यार देना और लॉन्ग टर्म में उनका नाम रोशन करने की ख्वाहिश रखना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी पापा मम्मी आपके जो भी कहेंगे वो सर आंखों पे है, उनकी डांट सुन लो, उनकी मार सुन लो। जब वो कह रहे हैं मैं तो कर्जा नहीं चुका पाया तो मर जाऊंगा, कोई बात नहीं, तो उस केस में हम सबसे पहली प्रायोरिटी उनका कर्जा चुकाना और बना लेंगे। जहां हमने 20 लाख चुकाया, 2 लाख और चुका देंगे, लेकिन उनके मन की दुविधा को हटा देना है। हाँ, लेकिन उनका वो कर्जा चुकाने से, 2 लाख रुपए कर्जा चुकाने से आपके हाथों से कोई ऐसी बड़ी अपॉर्चुनिटी जाने वाली है जिसके कारण आपके पिताजी की जिंदगी 1000 गुना ज्यादा अच्छी हो सकती है। तो हम उस अपॉर्चुनिटी को पहले लेंगे, पापा को लिख के समझाएंगे, किसी और के थ्रू समझाएंगे, अपनी बात बोल के समझाएंगे, समझाने का प्रयास उनके शब्दों में करेंगे। लेकिन अगर वो नहीं माने तो फिर हम दोनों काम एक साथ करने की कोशिश करेंगे। ये मेरा थॉट है। बाकी तो देखो, हर कहानी अलग है, हर घर अलग है, उस सिचुएशन में आपको क्या समझ में आता है। और इसीलिए कहते हैं कॉर्पोरेट्स में सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ जो हम सबको डेवलप करनी है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। क्या? इमोशनल इंटेलिजेंस। जैसे मैं आप सब में एक चीज़ बताइए, मान लीजिए कोई बहुत बड़े संत है, कोई बहुत बड़े आदमी हैं, कोई बहुत बड़े प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, लीडर है, अमिताभ बच्चन जैसे लोग हैं, वो इस हॉल में आ जाएं, ठीक है।
तो उनका सम्मान कैसा होना चाहिए? बहुत ही जबरदस्त होना चाहिए, करेक्ट? ऑलराइट। अच्छा, आपके पिताजी इस हॉल में आ जाए, उनका सम्मान कैसा होना चाहिए? बहुत जबरदस्त होना चाहिए, ठीक है। अब आप जिस धंधे में आए हो, उस धंधे के गुरु इस बिजनेस में, इस कमरे में आ जाए, उनका सम्मान कैसा होना चाहिए? गुरु का सम्मान अच्छा होना चाहिए कि नहीं? अच्छा, किसी ने आपको एक दिन भी ट्रेनिंग दी तो वो आपका गुरु है कि नहीं? तो उसका सम्मान कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? फाइन, गुड, बेटर या बेस्ट? आपके जितने भी सीनियर्स हैं, उन्होंने अगर आपको एक दिन भी ट्रेनिंग दी तो उनका सम्मान कैसा होना चाहिए? उनको किसी चीज को आपको 5 बार बताना चाहिए या एक बार में आपको समझ में आ जानी चाहिए? अगर आप किसी सीनियर की बात सुन रहे हैं और वो सीनियर ने आपको कुछ बताया है और वो चीज आप 3, 4, 5 बार सुनने के बावजूद भी इग्नोर कर रहे हैं, तो आप सम्मान नहीं कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। और एक चीज शांति से मेरी बात समझ लेना, जो दोगे वो लौट के जरूर आएगा, करेक्ट और नॉट? कितने लोगों को बात समझ में आई? तो मैं थोड़ा सा, जैसे कल से क्या देखता हूं कि आपके सीनियर्स ने बोल दिया 10:15 बजे सेशन होना चाहिए, तो आप 10:20 पे आओगे, 10:30 पे आओगे, 10:40 पे आएगा कोई। आपके सीनियर्स ने बोल दिया कि भाई हम ये काम करेंगे, आप में से कोई लोग कहेंगे करेंगे, कोई लोग कहेंगे नहीं करेंगे, कोई जोश में बोलेगा यस, कोई कहेगा नहीं यार ऐसे सब बातें करते हैं, कुछ नहीं होता। दोस्तों, ये सम्मान अगर आप दे नहीं पाओगे इस समय, तो आपको मिल नहीं पाएगा कभी भी जीवन में। मैं दुनिया को, देखिए मेरे घर में मैं घुस रहा हूं और मैंने जूते बाहर खोले, तो आप कहां खोलोगे जूते? मैंने अपने बेटे को गाली दे के बात की, तू तड़ाके से बात की, तो आप कैसे बात करोगे? आप भी शायद उससे तू तड़ाके से बात कर लोगे, क्योंकि आप बोलोगे यार भूपेंद्र सिंह राठौड़ हमें सिखा रहा है। हम दुनिया को हर वक्त सिखाते हैं कि दुनिया हमसे कैसा बिहेव करे, करेक्ट और नॉट? जब भी आपने अपने सीनियर को सम्मान नहीं दिया, तो आपने दुनिया को सिखाया कि मैं भी जब तुम्हारा सीनियर बनूं तो तुम मुझे सम्मान मत देना। आपने जब टाइम को फॉलो नहीं किया, तो आपने दुनिया को सिखाया मैं अपने टाइम की कदर नहीं करता, तुम भी मेरे टाइम की कदर मत करना। आपने जब दुनिया को, आपने जैसे आपके पिताजी की इस बात को लेके आप कंफ्यूज हो गए, विजन आप भटक गए थोड़ी देर के लिए, तो आपने दुनिया को सिखाया कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है। तो मैं इतना ही कहूंगा, पिताजी, माताजी, भाई, बहन, बीवी, बच्चे, इनका हक है हमें इमोशनली डिस्टर्ब करने का। हमारे अंदर सामर्थ्य इतना पैदा हो कि ये सब हमें इमोशनली डिस्टर्ब करें, फिर भी हम कहें हाउ वंडरफुल, और इनके तरफ प्यार की गंगा बहा दें। इतना ज़्यादा सोचें इनके बारे में, एंड लेकिन इनके इमोशन के कारण अपने इमोशन, अपने लक्ष्य से डिगना भी नहीं है। महाराणा प्रताप के इमोशन के कारण, मान लो उनकी माताजी का इमोशन कुछ और होता और उसके कारण वो कहते यार मैं तो, मेरे बच्चे रो रहे हैं, अब मैं तो जाऊंगा ही नहीं वहाँ पे कहीं, तो वो नहीं चलेगा। तो बार बार पिताजी आपको कमजोर कर सकते हैं उनके इमोशन के कारण, आपका लक्ष्य छूटना नहीं चाहिए। दुनिया कमजोर करेगी, तुम्हारा लक्ष्य वो ही होना चाहिए, क्योंकि वो ही तुम्हारे पिताजी के लिए भी कम पावरफुल होगा। ओके सर, थैंक यू।